गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं 9th क्लास की हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ। मैं तुम लोग को पिछले वीडियो में मंत्र पाठ का जीवन परिचय और कहानियाँ बता चुकी हूँ। अभी इस वीडियो में तुम लोग को बताने जा रही हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि वो लिखे हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, पाठ का नाम है गुरु नानक देव। लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आज मैं उनके जीवन परिचय के बारे में बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में सन 1960 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल दुबे तथा माता का नाम श्रीमती ज्योति कली था। इनकी शिक्षा का अध्ययन संस्कृत भाषा से हुआ था। काशी विश्वविद्यालय में हिंदी से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सन 1940 ईस्वी में इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। वहां अनेक वर्षों तक कार्य करते हुए इन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में रहे। बाद में इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हुए अध्यक्ष प्राप्त हुए। इन्होंने कुछ समय तक पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। द्विवेदी जी की साहित्यिक सेवा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन 1949 ईस्वी में इनको डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त की। भारत सरकार ने सन 1957 ईस्वी में इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया था। इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया था। इन्होंने उत्तर प्रदेश की हिंदी ग्रंथ अकादमी के सदस्य भी रहे। बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी को साहित्य का सितारा लुप्त हो गए। अब है उनकी साहित्यिक परिचय। मैं तुम लोगों को उनकी साहित्यिक परिचय के बारे में बताने जा रही हूँ कि द्विवेदी जी की उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार तथा सम्मानलोचक, विचारक और शोधकर्ता थे। रविंद्र का इन्होंने साहित्य पर गहरा प्रभाव है। द्विवेदी जी में साहित्य सृजन की क्षमता बचपन से ही थी। इन्होंने बाल्यावस्था में ही व्योमकेश शास्त्री से काव्य रचना करना सीख लिया था। द्विवेदी जी बंगला तथा संस्कृत साहित्य से प्रभावित थे। इन्होंने जैन साहित्य तथा अपभ्रंश साहित्य पर उच्चस्तरीय शोध किए और ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य की अनुपम सेवा की। अब बच्चों, उनकी रचनाएं, द्विवेदी जी की निम्नलिखित रचनाएं हैं जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विविध विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है, जो कि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्या? निबंध संग्रह, जिसमें अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कूटज, कल्पता, विचार और वितर्क इत्यादि। अब उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, चंद्रलेखन, पुनर्नवा तथा अनामदास। और समालोचना है कबीर, सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, हमारी साहित्यिक समस्याएं इत्यादि। अब तुम लोगों को मैं उनकी भाषा के बारे में बता रही हूँ कि द्विवेदी जी की भाषा है सरल और सुबोध्य, जो कि द्विवेदी जी अपने असाधारण अधिकार था। उनको अपना असाधारण अधिकार था इनकी भाषा में
तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। इनकी भाषा में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। इन्होंने भाषा प्रांजल, मृदुल और सरल प्रवाहपूर्ण है। अब है इनकी शैली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचनाओं में निम्नलिखित शैलियों का प्रयोग किया गया है, जो कि भावात्मक शैली, गणेशात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली और सूक्ति कथन शैली। अन्य शैलियाँ इनकी साहित्य में है, जो कि भावात्मक शैली है द्विवेदी जी की वैयक्तिक निबंध, जिसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें नाखून क्यों बढ़ते हैं, कूटज, अशोक के फूल, जो मैं तुम लोगों की रचनाएं में बताई हूँ, वही इनकी शैलियाँ हैं, जो कि त्याग में भावात्मक शैली के दर्शन होते हैं। अब है गणेशात्मक शैली। द्विवेदी जी के शोध निबंधों में गणेशात्मक शैली मिलती है। यहाँ इनकी उल्लेखकर प्रवाहशील बनता है। आलोचनात्मक शैली। साहित्यिक कृतियों की आलोचनात्मक करते समय द्विवेदी जी ने इस शैली में उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ विचार होते हुए भी सरल और प्रवाहपूर्ण है। आगे है व्यंग्यात्मक शैली। गंभीर विषयों पर विचार करते हैं, उनका विचरण करते समय लेखक ने बीच में व्यंग के छांटे भी डाले हैं, जैसे पशु के साथ एक ही सतह पर विचार करने वाले, चरने वाले आदि होते हैं, जिससे हम अपनी विचार को एक तरह से प्रकट करते हैं। अब है सूक्ति कथन शैली। द्विवेदी जी ने निबंधों में सुंदर सूक्तियाँ भी लिखी थी हैं। उदाहरण: रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। रूप भी व्यक्ति का सत्य है और नाम भी समाज में सत्य है। अब उनके हिंदी साहित्य में स्थान। आचार्य द्विवेदी जी ने हिंदी निबंध तथा समालोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया। हिंदी गद्यकारों में द्विवेदी जी का नाम सदैव श्रद्धा से लिया जाएगा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य को महत्वपूर्ण देन है कि उन्होंने हिंदी समीक्षा को एक नई, उदार और वैज्ञानिक दृष्टि से दी है।